एक ही टॉपिक को लेते हुए उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। और वो नुक्ता जो नुक्ता रेजी करके निकलता है वो आप लोगों के दिमाग तक उसके मफहूम को, उसके मफाहिम को, मतालिब को, उसके मानी को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सच्ची बात बोलूंगा, सच्चाई के साथ बोलूंगा और सच्चे को सामने रख के बोलूंगा। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसमें आपको लगेगा कि ये नई बात कहने चक्कर में कहीं गलत तो नहीं कह गए। भले आपको बात नई लगती हो, मगर कोई बात नई नहीं होती, हमारी मालूमात में इजाफा होता है, इसलिए नया लगता है। बात सारी 1400 साल पुरानी है। चूंकि हमें इल्म में होता नहीं, हमारे इल्म में रहता नहीं, इसलिए हमें हर वो बात नई लगती है। हालांकि नई कुछ नहीं। उलमा अपने पेट से कोई मसला नहीं बताते, निकालते हैं अहादीस और कुरान के ही ज़खीरों से। आपको नया लगता है? मसले नए होते हैं, मामला जिद्दत पकड़ते हैं, मगर उलमा के पास जो 4 कसौटी है, कुरान, अहदीस, इजमा, कयास, इसके अलावा 5वें पे जा ही नहीं सकते। और ये चारों 1400 साल पहले ही मुरत्तब हो चुका है। उनको जो भी निकालना होता है, चाहे माइक का मामला हो, लाइट का मामला हो, मोबाइल का मामला हो, सब नया है, जदीद है। टिकटॉक का मामला हो, इनसे पूछो को जवाब तो ये देंगे आज के हिसाब से, पर निकालेंगे पुराने हिसाब से। आपको नया इससे लगता है क्योंकि आपको लग रहा है नई बात मौलाना साहब कर दी। अरे मौलाना लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, अरे मौलवियों की मत सुनना, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलेंगे तो हराम है। आपको पता है एक मसला, चलते चलते एक मसला सुन लीजिए। कोई आलिम ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई मसला बताए, वो हराम है, जब तक इन चारों में से किसी एक से ना निकला हो, या एक से निकाला जाए, या किसी आलिम की तहकीक की रोशनी में कहा जाए। अपने मन से भी बात नहीं कह सकते कि फलां चीज मेरे हिसाब से जायज है, मेरे हिसाब से नाजायज है। तुम्हारे हिसाब से शरीयत नहीं चलती है, ये 4 कसौटी है, इनके हिसाब से बताओ। बात आज की होगी, कसौटी पुरानी होगी। 4, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। इस 4 के बाहर आप जाकर तहकीक के मैदान में दौड़ नहीं लगा सकते। तो उलमा को जो आप हल्का समझ रहे हो ना, कि आप कुछ भी कह देते हैं, जो समझ में आता है वो कह देते हैं, अगर वाकई कुछ भी कह रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वही कह रहे हैं, तब तो वो आलिम ही नहीं, मुजाहिल है, क्योंकि उन्हें पता है अपने मन से कुछ कहना हराम है। अब बात समझ में आ गई? एक और नाजुक बात बताऊं, कोई आलिम या कोई आदमी मसला सही बता रहा, मगर कहीं पढ़ा नहीं है, ना कहीं सुना है, मगर अपनी अकल से बता रहा है, सही बता रहा है। जैसे उससे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल, शराब पीना कैसा है, अभी उसने पढ़ा नहीं कहीं कैसा है, या किसी आलिम सुना नहीं, लेकिन उसने अकल लगाई, शराब पीना मेरे हिसाब से, शराब में नशा है, नशा बुरी चीज है, मेरे हिसाब से हराम होना चाहिए। बोला ना, सही बोला ना, मगर ये बताना हराम है, क्योंकि उसने अपनी अकल से बताया है। अपनी अकल से नहीं बताना है, सही मसला भी अपनी अकल से नहीं बता सकते, और तुम इल्जाम लगाते मौलाना लोग कुछ ही बता देते हैं। सही मसला भी अपनी अकल से नहीं बताते, जब तक पीछे किताब, कानूनी शरीयत, बाहर शरीयत, या किसी उलमा की बात, उनकी तहकीक या उनकी तकरीर कम से कम सुनो। अब तुमने मुझसे सुन लिया ना, अब तुम कह सकते हो, नहीं सुने हो तो तुम भी सही मसला, सच्चा मसला भी नहीं बता सकते। तो उलमा की इसीलिए कहते हैं कदर करो। हाँ, उलमाए हक की, क्योंकि हमारे बीच में उलमाए सू भी हैं। उलमाए सू में तो बुरे वाले आलिम, बुरे आलिम को तो अल्लाह ही समझे, लेकिन सच्चे आलिम है, ईमानदार आलिम है, ईमानदार कलम है, ईमानदार तसनीफ है, उनको ईमानदारी से तस्लीम कीजिए, हल्के मत लीजिएगा। खैर, बहुत कहीं चली आएगी। अब आया हूं तो मैं सीधे बात पेश करने लगा हूं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। इसका तर्जुमा, मेरी गुफ्तगू इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, आप देखिएगा। मैं लंबी दौड़ नहीं लगवाता, इधर से उधर भागो, उधर से उधर भागो। एक ही टॉपिक लेकर कोशिश करता हूं, उसी टॉपिक पर बना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, जब तुम्हें कोई नेमत मिले रब की, तो उसका तज़किरा करो। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब भी तुम्हें कोई रब की नेमत मिले, क्या करने का है? चर्चा, तज़किरा। क्या करना है? तज़किरा। इसको हम लोगों ने भी सुना, इसका तर्जुमा हम लोगों ने सुना और समझा, और फिर लग गए हम लोग चर्चे में।
लग गए हम लोग चर्चे में और मनाने लगे 11वीं 12वीं 6ठी 10वीं 15वीं 25वीं 28वीं 21वीं मनाने लगे ना। ये 10वीं मनाना, ये 6ठी मनाना शिर्क है। ये 11वीं मनाना शिर्क है। ये 12वीं मनाना शिर्क है। ये 15वीं हलवे वाला दिन शिर्क है। ये 28वीं 25वीं 21वीं ये मुहर्रम, ये ताजियादारी, ये महफिल सिमा शिर्क है। ये 10 आशूरा शिर्क है। ये ईद गौसिया, ईद चिश्तिया, ईद निजामिया, ईद रज़विया, ईद अशरफिया, ईद वारसिया मनाते हैं, सब शिर्क है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, शिर्क है ये अभी तक जो मैंने बकवास की है ये उन लोगों का कहना है। ये जो जाहिलाना तफसीर की है ना इस आयत की इन लोगों ने, ये जाहिलाना तफसीर थी। अब सुनिए आलिमाना प्लस आशिकाना। अब खुद सोचिए, अल्लाह फरमाता है अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब जब तुम्हें नेमत मिले तज़किरा करो। ये कह रहे हैं तज़किरा शिर्क है। ये आलिमाना है कि जाहिलाना? जब तुम्हें कोई नेमत मिले क्या करना है? तज़किरा करना है। और ये क्या कहते हैं? तज़किरा शिर्क, मनाना शिर्क, सेलिब्रेशन शिर्क, झंडी शिर्क, जुलूस शिर्क, जलसा कॉन्फ्रेंस शिर्क, जिक्र मनाना शिर्क, याद मनाना शिर्क। टोटल मिला दिया जाए तो नतीजा निकलता है सेलिब्रेशन शिर्क है। सेलिब्रेशन हराम है। सेलिब्रेशन पे आके रुक गए। कहते नहीं भाई, no need to celebrate the Eid Gausiya, Eid Chishtiya, Eid Qadir. No, you can only celebrate 2 type of Eid. One of Eid ul-Fitr, the other one Eid ul-Adha. That's it. सिर्फ 2 ईद की इजाजत है वहां। 2 ईद मना सकते हो। वो भी बड़े मजबूर हैं क्योंकि नबी ने मना लिया इसलिए मना रहे, वरना ये भी ना मनाते। मजबूर हैं क्योंकि इनका मनाना शिर्क है, मनाना बिदअत है, मनाना हराम है। यही सुबह शाम इनका काम है, इसी में उम्र तमाम है। लेकिन 2 ईद मना सकते हो, गोश्त वाली या सेवई वाली। ईद उल फित्र, ईद उल अदहा, कुर्बानी वाली और रमजान वाली, ये मना सकते हैं। वही मजबूरन बाबू, क्योंकि नबी मना लिए, अब क्या करें? क्योंकि इनका मुकदमा यह है कि मनाना ही शिर्क है भैया, मनाना हराम है। खाली अल्लाह को मनाओ, बस इबादत कर करके अल्लाह को मनाओ, बाकी किसी को नहीं मनाना है। चलिए, आपका ये मुकदमा है, अब मेरा मुकदमा सुन लीजिए। दोनों मुकदमात रही है। उधर मुकदमा ये है कि सेलिब्रेशन हराम है। हजरत खास उलमा के खास पहुंच चाहूंगा, सेलिब्रेशन हराम है, शिर्क है, बिदअत है। कम से कम बिदअत तो है, ये है, उसके ऊपर हराम, और शिर्क तो एकदम आखिरी सीढ़ी, उसके ऊपर कोई गुनाह ही नहीं है। टॉप क्लास का गुनाह शिर्क, सारे गुनाह इसके नीचे हैं। सबसे ऊपर कौन है हजरत? शिर्क, वही है ये मनाना। बताओ, एकदम आखिरी वाला गुनाह लगा दिया। अब मेरा मुकदमा सुनिए। सेलिब्रेशन शिर्क नहीं है, सेलिब्रेशन हराम नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। अब एकदम उल्टा मुकदमा पेश कर रहा हूं। वो कह रहा है इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, मैं कह रहा हूं सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। एकदम उल्टी बात, यानी हल्की फुल्की लगी साइड की बात नहीं, एकदम अपोजिट। यानी वो कह रहा है कि अगर हजरत सेलिब्रेशन हराम है तो ज्यादा समदानी मियां को बोलना चाहिए था, नहीं हराम नहीं, जायज है। लेकिन तो बोले नहीं, इस्लाम ही सेलिब्रेशन है। और जुरत करके बोलूं, सेलिब्रेशन को इस्लाम से अगर निकाल दिया जाए तो इस्लाम के दामन में कुछ बचेगा भी नहीं जी। बड़ी मैं बारीक बात कहने लगा हूं, उतनी ही बारीकी सुनिएगा तभी मफहूम तक पहुंचेंगे। इस्लाम के दामन से अगर सेलिब्रेशन मनाना, पर्व, उत्सव, त्योहार, तस्करा, चर्चा ये निकाल दिया जाए ना, इस्लाम खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इस्लाम में कुछ बचेगा ही नहीं।
खोखला हो जाएगा इस्लाम, दिखेगा ही नहीं इस्लाम। इतनी जुर्रत से कह रहा हूं मैं। तो जब दावा इतना जुर्रतमंदाना है, दावा इतना सख्त है, तो दलील भी बड़ी मजबूत लानी पड़ेगी ना। छोटी मोटी दलील से तो मानेंगे नहीं आप। कहने के तो आप कहे गए, वो कह रहा है हराम है, आप कह रहे हैं यही इस्लाम है। वो कह रहा है शिर्क है, आप कह रहे हैं आईन ईमान है। वो कह रहा बिदअत, ये कह रहे यही असलियत है, यही असल है, असल यही है। निकाल दिए। अच्छा मैं खुद आपको जब दलील दूंगा उसके बाद पूछूंगा, ये सब चीजें मैं निकाल दूं, बताइए इस्लाम में कुछ बचा? मैं इंशाल्लाह अभी दलील नहीं आई, अभी सिर्फ दावा पेश किया, दलील अब सुनिए। क्योंकि बात इस्लाम की है तो शुरू भी वहीं से किया जाएगा जहां से इस्लाम आया है। सबसे पहले इस्लाम लेकर कौन आया दुनिया में? किसी को पता है? दुनिया में सबसे पहले इस्लाम का प्रचार किसने किया? कौन आया, कौन लेकर आया इस्लाम? हजरत आदम इस्लाम। नबी ने तो मुकम्मल किया है ना। मुकम्मल वही चीज होती है जो पहले से जारी हो। अल यौमा अकमलतु दीनकुम ना, आज दीन मुकम्मल हुआ, यानी पहले से चालू था। मोहर आज लगी कि अब नहीं बदलेगा। शरीयतें बदलती रही, लेकिन अब जब शरीयत मोहम्मदी आ गई, खत्म, सारी शरीयत मंसूख। तो आदम अलैहिस्सलाम पहले इस्लाम का प्रचारक बनकर दुनिया में आए। तो आदम आए हैं तो आदम से ना शुरू किया जाए दलील, क्योंकि बात इस्लाम की है। मैंने कहा ना, इस्लाम की बात यहां पर होगी, यहां किसी खास शरीयत की बात नहीं हो रही है, सीधे इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम आदम लेकर आए, तो आदम से शुरू किया जाए, तो शुरू से ना शुरू किया जाए। तो ये बताए दुनिया में आने से पहले, अब दलील बहुत तेजी से देने लगा हूं, क्योंकि टाइम भी बड़ी तेजी से भाग रहा है। 1 बज गया, मैं मौजू पर नहीं आ पाया। भाई कोशिश करूंगा कि मैं आधा घंटा 40 मिनट में आप लोगों को छुट्टी दे दूं। तो तर्जुमा हो गया, तर्जुमानी कर देंगे, फिर तर्जुमानी, फिर चले जाएंगे समदानी। आपको भी होगी आसानी, बस थोड़ी देर बैठे रहे, यही होगी मेहरबानी। और बगल में रखे रहे गरम पानी, यहाँ रखा है ना, बस ठीक। बीच बीच में जरूरत पड़ती है इसकी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने से पहले कहां रहते थे? सवाल ध्यान में रखिएगा, शुरू में जो मैंने डाल रखा है अंदर, इस्लाम सेलिब्रेशन ही इस्लाम है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे ये दिमाग में ना, कैसे? अब सुनिए, आदम इस्लाम कहां? बिल्कुल सही जवाब दिया हजरत ने। कहां रहते थे हजरत आदम? हजरत हव्वा कहां रहा करते थे पहले? जन्नत में। कितने साल रहे? नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, बस रहे। हजारों करोड़ों लाखों के हम क्या जाने थे। अच्छा, जन्नत किसी एक हिस्से में नहीं थे, पूरी जन्नत। आय हाय हाय, अल्लाह करे ये भी लुत्फ सोच में आए इसका। हम लोग भी इंशाअल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम सदके तुफैल में जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो पूरी जन्नत में रहोगे क्या? थोड़ा जिसका जितना अमल, जैसा इसका मामला है, जैसा जिसका मकाम, वैसे उतना बड़ा उसका घर मोहल्ला। लेकिन जब आदम के लिए जन्नत हिबा की गई तो अल्लाह फरमाता है पूरी जन्नत तेरी, जहां चाहे जाओ, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जैसे चाहे रहो, सब हिबा कर दी। पूरी जन्नत जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, समझ जाओ तुम्हें हिबा कर दी। तुम और तुम्हारी ज़ौजा मिल के रहो, आराम से रहो, ऐशो इशरत के साथ रहो, कोई पाबंदी नहीं, बिंदास रहो, कोई पाबंदी नहीं। हाँ, मगर एक शर्त है, एक पेड़ है, भला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस पेड़ के करीब न जाना। देखिए मैं कहां ले जा रहा हूं और आपको कहां लेके आया हूं। ले जा रहा हूं वहीं। कैसे? इस्लाम ही सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। कैसे? कहां ले जाना, कहां आया हूं मैं? वहीं आया हूं जहां जाना है। जन्नत तो जाएंगे ना इंशाअल्लाह। तो वहीं अपने पुराने घर के, असली घर की बात ना करें। अपने बाप का घर है वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम तो हमारा बाप है ना, तो बच्चे तो बाप के घर के जिक्र तो करते ही हैं। उनकी मिल्कियत, उनकी जायदाद है, वो छोड़ के आए। हमारे बाप जन्नत छोड़ के आने वाले तुम जैसों के लिए। खैर,
हजरत आदम को हुक्म क्या था, इससे थोड़ा गौर कीजिएगा। हुक्म था पूरी जन्नत तेरी, इस पेड़ के करीब ना जाना, इसका फल ना खाना, अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। जालिम मतलब हिटलर वाला जालिम नहीं, जालिम मतलब खुद पर जुल्म करने वाला है। ये गलती कर ली, अब खुद की जात ने गलती कर दी, जात पर जुल्म हुआ ना। अच्छा, टर्मोलॉजी अलग है। कुरान में जहां फतकुन मिनज़ ज़ालिमीन अंबिया की दुआ में आए, वकून मिनज़ ज़ालिमीन अंबिया की दुआ में आए, तो यहाँ जुल्म से मुराद जुल्म नहीं है, जुल्म से मुराद उनकी आजिज़ी है, इनकिसारी है, डाउट टू अर्नेस है, उनका सादापन अपना इजहार कर रहे हैं, सादगी इजहार कर रहे हैं। बहुत, क्योंकि बंगाल में बोल रहा हूँ तो कई अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं जो आपके दिमाग में घुस जाए, प्राइवेसी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हजरत आदम रहे जन्नत में लाखों करोड़ हजारों पता नहीं कितने साल, मुझे नहीं पता, ना ही कोई इसकी तफसील मिलती है, मगर हुक्म ये था इधर मत जाना। तवज्जो रहे, हुक्म था पेड़ के करीब न जाना, हुक्म था पेड़ के करीब न जाना, और हिकमत थी कि जाएगा। हुक्म था ये फल ना खाना, अल्लाह की हुक्म था, फल ना खाना, अल्लाह की हिकमत है खाएगा। वाह वाह वाह। तो सवाल ये है कि जब अल्लाह हुक्म था तो हिकमत क्यों लगाई? अगर हिकमत है तो जाहिर कर, हुक्म क्यों है वो तू जाने, हिकमत क्या थी हमको बता। जन्नत में एक बताओ, जन्नत में कोई ऐसा पेड़ है, कोई ऐसा फल है जो खाना हराम हो? जन्नत में है और नहीं खा सकते? अरे पेड़वा जन्नत में है, फल जन्नत में है, कहाँ नहीं खाने दे रहे हो? हुक्म है, क्यों हुक्म क्यों है? पीछे हिकमत है, हिकमत क्या है यही तो समझाना है। लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। भाई पेड़ जन्नत में कोई हराम पेड़ होगा जिसको ना खा जा सके? अगर हराम पेड़ जन्नत में क्या कर रहा है, और जन्नत में तो हराम कैसे रहा? तो जब हराम नहीं तो खाने दो, नहीं हुक्म हो गया नहीं खाओ, ठीक है। दिन रात गुजरते रहे, इसी तरह दिन कटते रहे, जब तक याद रहा याद रहा याद रहा याद रहा, नहीं खाते रहे, याद रहा नहीं खाए, न याद रहा नहीं खाए। उधर इब्लिसवा कोशिश करता चला जा रहा है, 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई 4 ट्राई, वो भी थकता नहीं हराम को, बड़ा जिद्दी है। ऐसा दुश्मन तो कोई के ना मिले जैसा वो है इब्लिसवा। रुकबे नहीं कर, मर जाओ ना, मर जाओ। जब इंसान मर रहा होता है और मर के जब कब्र में जाता है, और कब्र में जब 3 सवाल पूछे जाते हैं, वहां भी ऐसे ऐसे आके पीछे खड़ा होकर करता है कि भटक जाए, डिस्ट्रैक्ट करता है। नकीर रहना है, पूछे मोर रब्बू का, पीछे ऐसे करेगा, भुलाए जाओ, यानी आखिरी दम तक डंडी मार रहा है। कितना ईमानदार दुश्मन है यार, वाकई। ये ईमानदारी सीखना तो इब्लीस से कम सीखो यार। अपने काम के प्रति कितना ईमानदार है। तुम भी तो किसी काम के लिए आए हो ना, तो अपने काम के प्रति ईमानदार क्यों नहीं है? शैतान से बदतर हो। वो जिस काम के लिए आया सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है, कयामत तक लगा रहेगा। उसे पता है कि मुझे हारना है, पर हारे कहाँ हैं हम? इनसे क्यों हारे? उसे पता है इमाम मेहंदी आएंगे दज्जाल को निपटा देंगे, ईसा ले आएंगे दज्जाल निपटा देंगे, मगर दज्जालियत फैला रहा है। फैलाओ दज्जालियत, जब आएंगे तब देखा जाएगा, अभी तो फैलाओ। कितना उसके अंदर हौसला है, तो लगा रहा। हजरत आदम को जब तक याद रहा नहीं खाए। फिर कुरान में जगह इशारा मिलता है फना से, यानी हजरत आदम को अल्लाह ने भुला दिया। वो देखो अल्लाह ही ने भुला दिया, अल्लाह ही ने ऑर्डर दिया था, अल्लाह ने ऑर्डर दिया खाना नहीं, अल्लाह ने भुला भी दिया फना से, और खा गए। और जैसे ही खाए तो याद आ गया, जैसे ही खाए याद आ गया, अरे ये तो मना था। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम लोग रोजा रखे रहते हैं, अब भूल जाते हैं 12-1 बजे दोपहर में, गप्पा से पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, झट से आ जाता, अरे यार तो रोजा था, तो रोजा टूटा क्योंकि भूले हुए हैं। भूलना अल्लाह की नेमत है, भुलाना अल्लाह की नेमत है। आदम का अलैहिस्सलाम को भी इसी नेमत के जरिए वो खिलवा दिया, भुलाया खिलवाया, और फिर याद दिलाया कि मना किया था। हुक्म था ना जाना, तुम गए। हुक्म था ना खाना, तुम खाए। तो लिहाजा हुक्म की पामाली हुई, जाहिरन हुक्म की पामाली हुई, निकलो जन्नत से मेरी। अब हिकमत बता रहा हूं, जन्नत से निकलो। अब दोनों ज़ौजाइन मियां बीवी जन्नत से उतर के नीचे, वो भी एक साथ नहीं उतारे गए, एक उतरी जिद्दा में। जिद्दा नाम इसीलिए है, जिद्दा मतलब दादी, तो दादी वहां उतरी, और एक उतरे भारत में, सरनदीप। पहले श्रीलंका था, पहले भारत था, अभी श्रीलंका हो गया। सड़ी
सिरी भी नहीं, सड़ी है, सड़ी लंका। तो दोनों यहां उतार दिए गए। अब जैसे मैं बहुत तेजी के साथ, अब जैसे आदम उतरे, हजरत आदम दुनिया में उतरे, उतरते ही पहला काम क्या करना शुरू कर दिए? तौबा। किस बात की? वही जो हो गया। क्या हो गया? वो हुक्म, वो हुक्म भूल कर उसकी पामाली हो गई। लेकिन अगर हम ना खाए होते तो वहीं रह रहे होते, ना खाए होते तो वहीं रह रहे होते। क्या ऐश जिंदगी, क्या नूरानी जिंदगी, क्या नूरानी दुनिया। आगे काल कोठरी में खाली खाने की वजह से शर्मिंदगी, नदामत, पछतावा, पश्चाताप। इसने एहसासात का रूप धारण किया, कैफियत बनी, रिक्कत तारी हुई, आंसू, गिरियावजारी, शब्बेदारी, सब जिंदादारी में लग गए। तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, तस्बीह पे तस्बीह, जिक्र पे जिक्र, नदामत पे नदामत, शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी। लगातार करते रहे, तौबा करते रहे, करते रहे, करते रहे। कितने साल किए? ये देखिए, इधर से जवाब आ गया। पीछे है कोई इधर से बताने वाला? 300 साल। सुभान अल्लाह। मामूली टाइम है 300 साल। हम लोग 3 मिनट दुआ मांगते हैं, बोझल हो जाते हैं, और तकलीफें बहुत हैं। लेकिन जब या अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, के बाद खत्म। अल्फाजे नहीं है, ना अल्फाज ना टाइम। मगर आदम अलैहिस्सलाम जैसा अगर किसी का दिल हो, और वैसा ईमान हो, वैसी कैफियत हो, वैसी रिक्कत हो, और वैसा मामला हो, वैसा हौसला हो, तो 300 साल भी कम लग रहा है। 1000 बरस की जिंदगी लाए, 300 तो तौबा में चली गई। 300 साल तौबा करते रहे, और 300 साल तक तौबा कबूल नहीं हो रही है। तौबा करते जा रहे हैं, मकबूलियत का भी मुद्दा नहीं सुनाया जा रहा। तौबा होती जा रही है, बशारत नहीं मिली, तौबा होती जा रही, कबूलियत नहीं मिली, तौबा होती जा रही, एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तौबा करते जा रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे। अब मैं आपको हिकमत समझा रहा हूँ। हुक्म वाला मामला हो गया, अब हिकमत वाला मामला शुरू हुआ है। आदम तौबा तुम कर रहे हो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। मैं ये नहीं देखूंगा कि कितने साल गुजर रहे, मैं ये देखूंगा कि मेरा नबी याद कब आएगा। लाजवाब, क्या कहने। 300 साल बाद हजरत आदम को याद आया। 300 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को याद आया। क्या? कि जब मैं पुतला था, मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहा था, जब मेरी रूह, मेरे अंदर रूह डाली गई, रूह डाली गई, जब मेरे अंदर जान आई, और मैंने जब अर्श के पाए की तरफ सर उठाकर शुक्राने के तौर पर अल्लाह के लिए शुक्र अदा करने के लिए अर्श की तरफ सर उठाया, तो अर्श के पाए पे 2 नाम लिखा पाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जान तो आ गई थी, पर हरकत बाकी थी। अल्लाह का एक जुमला बहुत धीरे से मैं कहूंगा, लेकिन आप ईमान की ताकत से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। इश्क देखिएगा। पुतला तैयार है, जान रूह डाल दी गई, जान नहीं आ रही थी, हरकत नहीं हो रही थी, हरकत नहीं हो रही थी। फिर अल्लाह के हुक्म से नूरे मोहम्मदी डाला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरे मोहम्मदी डाला गया तो हरकत हुई, बरकत हुई। वाह 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 वाह। और जब बरकत हुई तो जिस्म में हरकत हुई। तो आदम अलैहिस्सलाम गोया ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे बना तो दिया गया था, पर मेरे अंदर रूह डाल दी गई, जान डाल दी गई, मगर जब तक जान में जान नहीं डाली गई, ला ला ला, जब मेरी जान की जान डाली गई तो जान में जान आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय हाय, जान में जान आई। फिर मैं देख रहा हूँ हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर मैं जन्नत में गया, जन्नत में देख रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, टहनी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत की वादियां मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहरें मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो भी खूबसूरत नजारे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पाए हैं, दरी हैं, दरे हैं, जितनी भी चीजें नजर आ रही जन्नत की, खुशबूदार, रौनकदार, रोशन फिजा, जितनी भी चीजें दिख रही हैं, सब में 2 नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यहीं से हजरत आदम ने इज्तिहाद करना शुरू किया, यहीं से नतीजा निकाला कि ये बड़ा अजीब मामला है आदम, बड़ा अजीब मामला है। अभी तो समझ नहीं पाया क्या
कि बनाया मुझे गया, नबूवत मुझे दी जा रही है, खिलाफत मुझे दी जा रही है, गौसियत मेरे जिम्मे, कुतुबियत मेरे जिम्मे, नबूवत मेरे जिम्मे, रिसालत मेरे जिम्मे, सिद्दीकियत मेरे जिम्मे, समदियत मेरे जिम्मे, इमामत मैं लेके जा रहा हूँ, विलायत मैं लेके जा रहा हूँ, नबूवत मैं लेके जा रहा हूँ, रिसालत मेरी सुल्ब में है, तमाम चीजें मेरे लिए। और फरिश्तों को सजदा मेरे लिए कराया जा रहा है, और मेरे लिए जिस एक ने सजदा नहीं किया उसे जन्नत से निकाला जा रहा है। क्या बात। इतना सारा प्रोटोकॉल मेरे लिए, इतना सम्मान मेरे लिए, इतना सारा एहतमाम मेरे लिए, इतना सारा इंतजाम मेरे लिए। मस्जूदे मलाइका मुझे बनाया जा रहा है, खलीफतुल्लाह मुझे बनाया जा रहा है, नबीउल्लाह मुझे बनाया जा रहा है, अबुल बशर मुझे बनाया जा रहा है। ये बशरी तकाजे की शुरुआत करने की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, मगर मैं क्या देख रहा हूं, मेरा नाम कहीं नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। प्रोटोकॉल मेरे लिए है, आदरणीय मुझे बनाया गया, माननीय मुझे बनाया गया, सम्मानित मुझे किया जा रहा है, बल्कि सजदा मुझे किया जा रहा है, सजदा मुझे किया जा रहा है। जिक्र मेरा नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरे जिक्र के साथ मैं अपना जिक्र नहीं देख रहा हूँ, तेरे नाम के साथ मैं अपना नाम नहीं देख रहा हूँ। ये कोई मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब ये तय हो गया कि ये जो मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो तय है, कम से कम ऐ आदम ये तुझसे तो बड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहें, इतना तो तय है कि तुझसे बड़ा है, वरना अल्लाह के साथ एक ही बशर है जो मैं हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मुझसे पहले भी किसी का नाम है। ये कौन नाम वाला है जो है नहीं मगर जिक्र है? ये कौन नाम वाला है मगर है नहीं मगर कलमे में शामिल है? ये कौन नाम है मोहम्मद वाला है? बस यहीं से हजरत आदम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का इंकशाफ हो गया, खुलासा हो गया। आदम, तू जो कुछ भी है वो है, तू जो कुछ मिला तुझे मिला, जो कुछ तुझे बनाया गया बना, मगर इतना सुन ले, मोहम्मद से बड़ा नहीं है। मोहम्मद से बड़ा नहीं। ये नतीजा निकालते ही हजरत आदम ने अल्लाह से यूं दुआ किया, अल्लाह उसी मोहम्मद का वास्ता, अल्लाह उसी मोहम्मद के वसीले इस आदम को माफ फरमा। इतना कहना था कि जो 300 साल की तौबा न कर सकी वो नामे मोहम्मद के वसीले ने 3 सेकंडों में करवा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह 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 वाह। तौबा कबूल हो गई। हिकमत ये थी, अपनी हिकमत क्या थी? अगर आदम को ऐसे ही भेज दूं, अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही भेज दूं, कैसे? आदम बहुत रह लिए दुनिया जन्नत में, तुम अपनी बीवी के साथ बहुत रह लिए, यहीं रह जाओगे तो यहीं रह जाओगे। इतना बड़ी जन्नत 2 लोग के लिए नहीं बनाई है। नीचे जाओ, अब बहुत रह लिए, अब जाओ नीचे जाओ, मामला शुरू करो, बशरी तकाजे पूरे करो। हाँ भाई, बाल बच्चे पैदा करो ताकि जन्नत का 2 लोग थोड़ी बनाई है। तो ऐसे भेज सकता था नहीं, जाओ हो गया, बहुत रह लिए, अब जाओ ड्यूटी पे लग जाओ, भेज सकता था नहीं। तो ये सब क्यों क्रिएट किया? ये सब क्यों माहौल बनाया? ये सिनारियो क्यों क्रिएट किया? इसकी रचना क्यों की? एक पेड़ न जाना, खा लो, खा गए, भागो, निकलो, जाओ, तौबा करो और करते रहो जब तक नबी ना याद आ जाए। जैसे नबी याद आएंगे तौबा कबूल। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह को पता है कि अहले नबूवत, अंबिया, रसूल, ये अंबिया की जमात ये मासूम है। वाह 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 वाह, लाजवाब। ये मासूम है, मासूम से गुनाह होता नहीं। जब मासूम से गुनाह होगा नहीं, तौबा करेंगे नहीं। और जब तौबा करेंगे नहीं, जो तौबा कैसे कबूल करवाई जाती है फार्मूला मिलेगा नहीं। तो हमारे बंदे तो मासूम नहीं है, वो गुनहगार है, उन्हें तौबा करना कैसे सिखाएं? और फिर तौबा करना सीख जाए तो तौबा कबूल करवाना कैसे सिखाएं? तो अब अगर इनको जहां भेज दें, ऐसे ही भेज दें तो एकदम प्योर लोग हैं, कोई तौबा नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई तौबा नहीं, क्योंकि मासूम है। तो फिर ये गुनाह करने के बाद किस तरह रोया जाता है वो सीखेंगे कैसे? गुनाह करने के बाद कैसे रिक्कत तारी की जाती है, कैसे शब्बेदारी की जाती है, कैसे रोया जाता है, गिरियावजारी कैसे होती है, ये सिखाएंगे कैसे? हिकमत ये थी। तो एक ऐसी जगह गुनाह करा लो जहां गुनाह न माना जाए। बाज़ उलमा ने हज़रत आदम की इस खता को खता इज्तिहादी कहा है। इज्तिहादी खता थी, गुनाह नहीं। और जन्नत में तो हमसे गुनाह ना हो, तुमसे कहाँ होगा?
अल्लाह 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 जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ हम जैसे से गुनाह ना हो, तो उन जैसे से कैसे हो जाएगा? अल्लाह अल्लाह तो एक ऐसी जगह, तो अल्लाह को पता है कि जन्नत में कोई गुनाह नहीं होता, मगर अगर मैं हुक्म लगा दूं तो ऑर्डर है, गुनाह तो नहीं, हराम तो नहीं है, पर हुक्म यह है कि ना खाना, हिकमत यह है कि खाओगे, तो तुमको वहां खिला दिया, मैं इसको खता इज्तिहादी भी नहीं मानता। उलमा कहते हैं खता इज्तिहादी क्या है? अबे खता इज्तिहादी तो उम्मत से होती है, खता इज्तिहादी उलमा से होती है, सहाबा से होती है, अहले बैत से होती है, औलिया अल्लाह से होती है, उलमा से खता इज्तिहादी होती है। तो जो उम्मत से हो वही नबी से हो, तो फर्क क्या रहा? अबे नबी भी और खता भी करे, खता इज्तिहादी नहीं, ये खता इज्तिहादी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी अदाएं अदा की होंगी, बहुत सारी अदाएं अदा की होंगी ना, पर मेरी नजर में इससे बड़ी कोई अदा नहीं थी, इससे बड़ी कोई अदा थी ही नहीं। जो आपने जो ये अदा किया है ना, गंदुम खाकर जो अदा की है ना आदम, इस अदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तुम्हारे इस अदा पर कायनात का जर्रा जर्रा कुर्बान कर दिया जाए, हक अदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐ आदम, अगर तुमने वो गंदुम को खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने। और एक और बात सुनिए, किसी खता के बदले में नेमत नहीं मिलती, और मुस्तफा सबसे बड़ी नेमत है, नेमतुल कुबरा, नेमतुल उज़्मा। खता के बदले कोई अता होगी? खता के बदले सजा होती है। ये कई सजा कि अंबिया की पूरी जमात मिल जाए, ये कैसी सजा कि कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, रूहुल्लाह, ये उसी अदा के एवज में है। वो अदा है या खता है? क्या कहने। वाह वाह। और उसके बाद क्या हुआ? हिकमत क्या थी? इनको ऐसे ही भेजेंगे तो गुनाह नहीं करेंगे। तवज्जो, मैं हटता नहीं हूँ मौजू से। ऐसे भेज देंगे तो गुनाह करेंगे नहीं, लग जाएंगे काम में, तो तौबा कौन सिखाएगा? तौबा में वो कैसे तौबा करनी चाहिए, उसमें कैसे शिद्दत कैफियत लानी चाहिए, ये कहाँ से सिखाएंगे? तो आदम का 300 साल देख लेना, ऐसे ही तौबा की जाती है, ऐसे ही रोया जाता है। लेकिन अरे अल्लाह, रोने के बावजूद भी तौबा कबूल क्यों नहीं हुई? क्योंकि नबी वसीला नहीं बना, मेरा नबी वसीला नहीं बना। तो हिकमत यह थी कि नबी को वसीला बनाना कितना अहम है, इस वाक़े से अंदाजा लगाइए कि जब तक नबी वसीला नहीं बने तौबा कबूल नहीं हो रही थी। तो यहीं से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने ये मसला अखज़ कर लिया और वसीले को लाजिम पकड़ते हुए ये ऐलान कर दिया कि ऐ वसीला के मुनकिरों, सुन लो, वसीला लगाना हम लोगों ने अपने आप से नहीं, अपने बाप से सीखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। वसीला लगाना अपने बाप से सीखा है। हाँ, ये अलग बात है भाई, किसी को बुरा लगे तो लगे। बाप के दो तरह के बेटे होते हैं, एक लायक और एक नालायक। जो वसीले वाले हैं वो लायक, वो बाप वाले, और जो वसीले इनका करने वाले वो नालायक, वो पाप वाले। तो तुमको तुम्हारा पाप मुबारक, हमको हमारा बाप मुबारक। देख लेंगे तुम्हें मैदान में से में तुम्हारा पाप बचाता है या हम सबको हमारा बाप बचाता है। हाय 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 हाय। हिकमत ये थी कि ऐसे भेज देंगे तो ऐसे ही काम में लग जाएंगे। तो घबराना, हजारों साल पहले तेरे खुदा ने तेरे लिए ये इंतजाम करके दे दिया। ऐ मेरे बंदो, गुनाह हो जाए घबराना नहीं, घबराना नहीं, आदम की तरह तौबा करने लगना, मैं माफ करने वाला हूं। मगर सुन, तौबा तब तक कबूल नहीं होगी जब तक मेरा नबी वसीला न बन जाए। वाह वाह वाह। जब अब पता चला वसीले की अहमियत, वो इनकार कर रहे हैं या अहमियत बताई जा रही। एक वसीले की हिकमत के लिए इतना सारा मामला क्रिएट किया गया। कितना वजनदार है वसीला भाई। एक वसीले की अहमियत को बताने के लिए आदम को 300 साल रुलाया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक वसीले की अहमियत को बताने के लिए आदम को जन्नत से निकाला गया है। वरना बताइए, ईमानदारी से बताइए, न खाए होते कहाँ होते? अभी भी कहाँ होते? तो हम कहाँ होते? हम तो होते ही नहीं, क्योंकि जन्नत में अम्मी अब्बू, जो आप अम्मी अब्बू नहीं बन सकते। जन्नत में बच्चा पैदा नहीं होता,
अगर वहीं रहते ईमानदारी से हुकुम हुकुम बिल्कुल बजा लाते तो कहाँ होते? वहीं रहते। अब बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म गैब के जरिए ये नहीं जान पाया कि इतने बड़ी जन्नत में खाली दुइया लोग रहेंगे? वो तो जानता है भरना है, तो भरना है, जाओ नीचे जाओ, भरने वालों की टीम बनाओ, भेज देता। लेकिन नहीं, ऐसे जाओ। हिकमत, हिकमत, और ये ऐसे अजीम हिकमत और ऐसी अजीम अदा कि ना की होती है अदा तो ना मिलते मुस्तफा, ना मिलते मुर्तजा, ना सिद्दीक, ना फारूक, ना उस्मान, ना गौस, ना ख्वाजा, जिनके दम भर के हम जन्नती हो रहे हैं, वो हुई भी नहीं करते, होते ही नहीं। अब आप सोच रहे हैं कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं ना? आया किसी दिमाग में? बातें कर रहे थे सेलिब्रेशन की, फंसा दी जन्नत में हमको। वो जन्नत में कोई फंसने आता है कि बसने जाता है? अपन बसने जाएंगे जन्नत में। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि तौबा कबूल हो गई। हुआ क्या? हुआ ये वसीले वाला मामला सामने आ गया। हुआ क्या? हुआ ये कि मामला खत्म कर दिया गया, सद्देबाब हो गया। आदम अलैहिस्सलाम की उस अदा का सद्देबाब हो गया। मकबूलियत की बशारत मिल गई, कबूलियत तौबा हो गई। जैसे ही ये बशारत मिली, हज़रत आदम ने क्या किया पता है? 2 रकत नमाज शुक्राने के तौर पे, 2 रकत नमाज शुक्राने के तौर पे। और वक्त भी वही था जब हजरत, एक बात कहना भूल गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। वो वक्त था सुबह सादिक, फजर का वक्त। और उसी टाइम बशारत मिली, उसी टाइम उन्होंने नमाज के लिए 2 रकत नमाज नफिल खड़े हो गए। किस लिए? शुक्राने के लिए। कौन सा शुक्राना? ये किस लिए पढ़ रहे हो? अभी तो ना नमाज का हुक्म आया है, ना रोजे का हुक्म आया है, ना हज का हुक्म, ना ज़कात का हुक्म, ना हसनात का हुक्म, ना खैरात का हुक्म, कोई हुक्म आया नहीं। अल्लाह भी कह सकता था, हे ही क्या करने लगे? अभी तो तुमको इतनी मुश्किल से सिर्फ सर्टिफिकेट मिला है, फिर तुम बगैर हमसे पूछे काम करने लगे। ये क्या किया? नमाज क्यों पढ़ रहे हो? मैं बोला कि नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन वो नबी हैं, इतना तो जानते हैं कि अल्लाह को पसंद क्या है। वो अल्लाह जो ये कहे अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, कि जब नेमत मिले तो तस्करा करो, जब नेमत मिले तो बयान करो, जब नेमत मिले तो इजहार करो, जब नेमत मिले तो उसका चर्चा करो, जब नेमत मिले तो मनाओ। अल्लाह चाहता है ना। तो आज क्या मिली है 300 साल बाद? नेमत मिली ना, नेमत कबूलियत तौबा मिली। किसने आके रोका? अल्लाह ने टोका, जिब्रील आके रोके, ये क्या कर दिए? क्या किसी ने सिखाया? कुछ नहीं सिखाया गया। वह पढ़ खड़े हो गए अल्लाह के मोहब्बत में, इश्क खुदा में। आज मेरा रब मुझसे राजी, आज मेरा रब, मेरा सोना रब आदम तुझसे राजी हो गया। उसके हुजूर 2 रकत नमाज पढ़ ले। पढ़ लिया। किसके लिए पढ़ा था? कोई फर्ज का टाइम था? कोई वाजिब का टाइम? कोई ऐसा टाइम था नमाज का? नहीं था। कोई हुक्म था? मगर खड़े हो गए 2 रकत नमाज मनाने के लिए उसी नेमत को। जो नेमत मिली कबूलियत तौबा की शक्ल में, जो नेमत मिली, उस नेमत के इजहार के लिए क्या किया? अब वो अकेले थे, कोई जलसा थोड़ी करते, तस्करा करना था। कैसे करे? खड़े हो गए 2 रकत नमाज। अल्लाह को ये अदा इस हद तक पसंद आई, हाय हाय आदम ये जो तूने किया ना, दिल खुश हो गया। कैसे? क्योंकि ये मैं खुद चाहता हूं कि जब मैं किसी को नेमत दूं तो वो इसको बयान करे। मैं जब किसी को कुछ नवाजूं तो वो उसका इतराफ करके झूमे, मेरा शुक्र अदा करे। और तूने ये किया है तो सुन, तेरी ये नमाज भी कबूल, तू भी कबूल, तेरा अमल कबूल। और ये नमाज सिर्फ मकबूल नहीं है, सिर्फ मंजूर नहीं कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता ये नमाज को मैं महफूज कर रहा हूं। अब जुमला सुनिए, महफूज, महफूज कर रहा हूं क्या मतलब? मंजूर करना समझ में आता है, मंजूर कर लिया समझ में आ गया, मकबूल कर लिया समझ में आ गया। ये महफूज क्या मतलब? महफूज क्यों किया? किसके लिए किया? नमाज को महफूज की जाती है। लेकिन अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, अय आदम तुझे मैं दुनिया में, बज़ाहिरन दुनिया में तुझे पहली नेमत दी, तूने उसको मनाया, मैं इतना खुश, इतना राजी कि ना सिर्फ मंजूर, ना सिर्फ मकबूल, बल्कि महफूज कर लिया। किसके लिए? बारी ताला महफूज किसके लिए किया नमाज? अल्लाह के करम ने आवाज दी, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा महबूब मिराज पे जाएगा, मिराज पे जाएगा ना, और जब मैं उसको नमाज का तोहफा दूंगा तो वक्त भी वही दूंगा और रकत भी उतनी ही दूंगा जो आदम ने पढ़ी है। आदम ने पढ़ी है? आदम ने तो बहुत साल पहले पढ़ी थी। तुम्हारे आदम के बीच का मामला तो हमें खत्म कर देते। अब वो वही वाली नमाज क्यों दे रहे हो?
वही वक्त क्यों दे रहे हो? सुबह सादिक, फजर, 2 रकात फर्ज, वो 2 रकात नफिल थी, वो 2 नफिल, इसी को सेव करके उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए कहा पढ़ो पढ़ो। अच्छा, पढ़ने से क्या होगा बारी ताला? पढ़ने से मेरी इबादत होगी, तो तेरी इबादत होगी तो अपनी कोई खास चीज, खास नई नमाज, नया अमल भेजा होता है, पढ़ी भी क्यों भेजी? पढ़ी हुई नमाज क्यों भेज रहा है? बोला इसलिए उसको नेमत मिली, उसने मनाया, मुझे इतना पसंद आया, अब मैं चाहता हूं कि आदम की इस अदा को कयामत तक मनाया जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, आदम की इस 2 रकात नमाज को कयामत तक मनाया जाए। अब उनसे जरा पूछो जो कहते हैं मनाना शिर्क है, मनाना हराम है, फजर पढ़ते क्यों हो? ला 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 ला, तो आदम की पढ़ी हुई नमाज है, आदम की पढ़ी हुई नमाज पढ़ो। अब याद रखो, ये सब जहन में रखकर दिल पे हाथ रख के बताइए। अभी जान गया ना कि फजर के पीछे कहानी, किस्सा क्या है? आदम की 2 रकात नमाज पढ़ी। अब दिल पे हाथ रख के बताइए, जब आप फजर पढ़ेंगे और अचानक अगर याद आ गया ये वाकया, तो आदम याद आएंगे कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, आदम याद आएंगे कि नहीं? सुभान अल्लाह, अरे बेवकूफो, याद आना ही तो मनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद आना ही तो तज़किरा है। याद, हम भी तो याद ही मनाते हैं ना, कभी गौसे आजम की याद, कभी गरीब नवाज की याद, कभी मखदूम मुशर्रफ की याद, कभी आला हज़रत की याद, मुहद्दिस आज़म की याद। अभी आज 4, 5, 6 जनवरी मुहद्दिस आज़म को मनाया जाएगा। वाह वाह वाह, थोड़ी देर पहले ताजुद्दीन औलिया मुहर्रम में आएंगे, उनको मनाया जाएगा। फिर उसके बाद 1 महीने बाद इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, उनको उनकी याद मनाई जाएगी। और फजर में रोज आदम की याद मनाई जाती है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो अब सेलिब्रेशन का इनकार करने वालों को चाहिए कि फजर का इनकार कर दे, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि फजर निकालोगे तो नमाज का इनकार पाया जाएगा, और नमाज का इनकार कुफ्र है। तो तुम्हारी ये जिद कहीं तुम्हें काफिर ना बना दे, और जिद तोड़ो, मनाना शुरू कर दो, क्योंकि आदम बगैर मनाए सुबह नहीं हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का तमाम देखो, बगैर मनवाए सुबह ही नहीं कर रहा। पहले मनाओ फिर सुबह करूंगा, पहले मनाओ आदम की अदा। अच्छा, आदम को पता है कि नेमत मिलती है तो क्या करना है? क्या करना है? मनाना है, इजहार करना है। अब तरीका जो भी हो, नमाज सबसे अच्छा तरीका है, इससे उन्होंने मनाया। तो हजरत एक बात बताइए तेजी के साथ, कि एक नमाज का इतिहास तो मालूम हो गया हमको कि फजर जो है वो हजरत आदम के सदक़े तुफैल मिली है, और उतनी ही मिली जितना पढ़े हैं। कोई शाना ही ना सोचे कि आदम 2 पढ़े हैं, हम 4 पढ़ ले, माने नहीं जाएगा। 2 ये मानी जाएगी, 2 नफिल हो जाएगी। क्यों 2 मानी जाएगी? अल्लाह फरमाता है आदम ने जितनी पढ़ी उतना ही पढ़। अच्छा, कमाल देखो, अदा कर रहे हैं नबियों की सुन्नत, और लिखा जा रहा है हो रही है अल्लाह की इबादत। वाह 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 वाह, क्या कनेक्शन है यार, क्या मोहब्बत। हम क्या समझे, हम अल्लाह और उनके नबियों के बीच की कनेक्शन हम क्या समझे? हम तो आदम की अदा कर रहे हैं, ऊपर हो रहा है इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, लिखा जा रहा है खुदा की परस्तिश में लगा हुआ है, खुदा की परस्तिश का। हम तो आदम की नकल कर रहे हैं ना, आदम की नकल में ना, हम तो आदम सुन्नत, तो आदम की सुन्नत अदा करने वाले लिखो ना। ये खुदा की इबादत करने वाला क्यों? कि खुदा चाहता है, खुदा कहता है मेरे महबूबों की अदा करना ही मेरी इबादत समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत फजर के साथ ही यही मामला है कि और नमाज के साथ भी कोई मामला है। जो और 4 बची है उनका क्या मामला है? ऐसे ही जिम्नन हुक्मन मिल गई, या इनके पीछे भी कुछ है? आप भी सोच रहे होंगे जब 1 मालूम हो गया तो 5 मालूम हो जाए, लगे हाथ फटाफट फटाफट। तो आइए चलते हैं हजरत इब्राहिम की बारगाह में। हजरत इब्राहिम 80 बरस के हो गए थे, एक रवायत में 88 बरस, औलाद नहीं हुई थी, मगर दुआ मांगने का दामन नहीं छोड़े। हम लोग फिर वही बात आ गई, हम 5 मिनट थक जाते हैं। वो 300 साल नहीं थके, वो 80 साल नहीं थके। यकीन हो तो पत्थर से दूध निकला है यार, यकीन ही नहीं तुम्हारे पास। यकीन वाले हुजूर शौकना फरमाती, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अगर ऐसे हो जाए तो मगर वैसे हो हुआ। अहले शक अगर में मगर में, यकीन वाले कहां से चले और कहां पहुंचे। कूद गए दरिया नील में तो रास्ता बन गया। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। और जो अहले शक था अगर में मगर में रहते हैं, मेरे हबीब मेरी चश्मे तर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे दिल मेरे जिगर में रहते हैं। ये उनका घर, वो अपने घर में रहते हैं।
खुदा नबी को कहते हैं, नबी को खुद जैसा बशर, हाँ नबी को कहते हैं अपनी तरह बशर, नबी को कहते हैं अपनी तरह बशर। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? वाह 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 वाह। ये कौन लोग हैं, किसके असर में रहते हैं? खैर, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। 88 या 80 साल की उम्र में आपको आपके घर में विलादत हुई। अच्छा, कमाल की बात ये देखिए, अल्लाह ओहो मोहब्बत करो तो अल्लाह की तरह करो कि महबूबों की अदाओं को भी सेव कर लेता है और वक्त भी सेव कर लेता है। जब हजरत इब्राहिम के वहां हजरत इस्माइल पैदा हुए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वक्त था जवाल के बाद वाला, वक्त भी सेफ, जवाल के बाद वाला, और पैदाइश हो रही विलादत। जैसे विलादत हुई खुशखबरी सुनाई गई इब्राहिम मुबारक को, बख बख या इब्राहिम, बेटा हुआ आपके वहां। जैसे सुना बेटा हुआ, नेमत विलादत, नेमत औलाद, वही तरीका है जो अपने बाप से सीखा था। है जैसे नेमत मिली, अच्छा नेमत मिली, इतनी बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद नेमत मिली, बेटा बेटा, ओके 2 पढ़े थे हम 4 पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बाबा 2 पढ़े हम 4 पढ़ेंगे, 4 खड़े हो गए, क्या हुआ? मंजूर, मकबूल, और फिर महफूज। महफूज ध्यान रहे, मेरात पे यही वाली मिलेगी जाकर। कोई अल्लाह कोई और भी दे सकता था। अच्छा 50 दिया था ना, तो 50 कटते कटते 45 कटी, मगर ये 5 नहीं कटी। हाँ ये 5 नहीं कटी, ये भी कर सकते थे। नहीं ये कर, ये तो यादें हैं मेरे महबूबों की। पता चला महबूबों की यादें मिटाना ये अल्लाह को भी नहीं पसंद है। तुम मज़ारे खोद रहे हो, तुम उनकी गुंबद उड़ा रहे हो, महबूबों के आस्थानों पे बुलडोजर चलवा रहे हो। अल्लाह को भी नहीं पसंद है कि महबूब की याद मिटाई जाए। तुमने जन्नतुल बकी बिल्कुल मैदान कर दिया, 350 मस्जिदें शहीद कर दी, 40-50 हजार 70 हजार सहाबा किराम मुकद्दस जात, इनकी मज़ारों को मिस्मार कर दिया। ठीक है, जो तुम कर सकते हो वो करो, उसका हिसाब तुम्हें देना है, लेकिन ये तो झक मार के करना पड़ेगा क्योंकि ये इबादत में शामिल है। नेमत मिली, नेमत विलादत मिली, नेमत विलादत यानी पैदाइश यानी मिलाद। अब तो समझो, मिलाद इब्राहिम घर क्या हुई थी? मिलाद, पैदाइश। तो मिलाद हुई तो क्या किया? मनाए ना, मिलाद हुई उनके घर में और मनाया अल्लाह के लिए मनाया। और इस मनाने को अल्लाह ऐसा माना कि मनाने के लिए हमको भी दे दिया, मनाते रहो। वाह वाह वाह। तो मिलाद मनाना कोई आज की बिदत नहीं। मिलाद जो हम मनाते हैं, नबी का मिलाद, सिद्दीक का मिलाद, फारूक का मिलाद, उस्मान का मिलाद, अली का मिलाद, गौसे आजम का मिलाद, गरीब नवाज का मिलाद मनाते हैं ना, अपना भी मिलाद मनाते हैं। तो मिलाद मनाना और उस पर भौंकना, कान खोल के सुन ले, मिलाद मनाना ये कोई बिदत नहीं, इब्राहिम की सुन्नत है, इब्राहिम की सुन्नत है। और क्या हुई? मिलाद, निमत विलादत पढ़ लिया, 4 रकात, महफूज। आने दो मेरे नबी को, जब 5 देना होगा ना, इब्राहिम वाली भी दे दूंगा। मनाते रहो, मनाते रहो, मनाते रहो। आगे आती असर, हजरत उज़ैर, एक नबी गुजरे हैं, नाम सुना है? नहीं सुना तो सुन लो, बड़ा बढ़िया नाम, बच्चों का नाम रखो उज़ैर, अच्छा लगता है, लेटेस्ट नाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम। इन्होंने एक बार अल्लाह से एक बार दरियाफ्त फरमाया, या अल्लाह तू फरमाता है कि तू जिंदा करता है, फिर मुर्दा करता है, फिर जिंदा करता है, ऐसे करता है ना? हाँ हाँ, कैसे करता है? ये करें कैसे? अल्लाह फरमाता, क्या तुझे यकीन नहीं है? मुझे यकीन तो अपने ज्यादा तुझ पर है, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? सिर्फ संतुष्टि के लिए, इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूँ कैसे करता है। तो अच्छा ये बात है। कुदरत मुस्कुराई, बोले उज़ैर सो जाओ। उज़ैर सो गए, हुक्म हुआ उड़ जा, उड़ गए। पूछते कम लबिस्तो, कितना सोए, कब उठे? कहीं यौमन औ बादा यौम। बोले अभी सोए और अभी उड़ गए। बोले अच्छा, अभी सोए अभी उड़ गए। आस पास का नजारा देखो, जो गधा तुम्हारे साथ था उसका देखो हड्डी गड्डी हो गया। वह कितना साल हो गए? 100 साल। मियात आमीन, 100 साल। 100 साल या अल्लाह मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो 100 साल कौन सोता है? तो मर जाएगा ना। यानी 100 साल तक मैं मरा हुआ था।
100 साल तक लेटा रहा, ना हाथ जाम हुआ ना पैर जाम हुआ, एकदम सही सलामत, बुढ़ा भी नहीं हुआ और 100 साल भी गुजर गया। एक रवायत में आता है कि ऐसा मामला हो गया था कि दादा पोता वाले हो गए थे, पर अपने दादा अपने पोते अपने बेटे से छोटे लगते थे। वो लोग 100 साल में बुढ़े हो गए, ये तो जवान के जवान। एक बुढ़िया ने पहचाना जो उसी जमाने में थी, कह रहे तो उजैर है। लोग पहचान कहां करते, कहां से आ गया, बेटा नहीं पहचान रहा है, बुढ़िया पहचानी, अरे ये तो कोई बहुत उसी जमाने की 100-150 साल बुढ़िया रही होगी, पहचाना, उसने तस्दीक की है, ये तो उजैर है। बोले कब से कह रहा हूं, मुझे कोई पहचाने नहीं रहा है। तो क्या साल गुजरा, 100 साल बाद उनको एहसास हुआ, 100 साल तक ए उजैर तू मुर्दा पड़ा था, और फिर अल्लाह ने हुक्म किया तो जिंदा हो गया। ऐसे जिंदा करता है अल्लाह, यानी नेमतें हयात मिली, वरना पड़े रहते हम। अब नेमत देखिएगा, नेमत कॉमन है, नेमत सब में मुसल्लम है। नेमत कबूलियत तौबा 2 रकत नमाज, नेमत विलादत 4 रकत नमाज, और नेमत हयात, जैसे ही नेमत हयात मिली वही तरीका जो बुजुर्गों सीखा है, वही तरीका जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को सबसे ज्यादा नमाज पसंद है। बड़ी जमात वाले बड़ा काम करते हैं ना, हम छोटी जमात वाले झंडा डाले खुश हैं। बड़ी जमात वाले बड़ा काम किया, नमाज वालों का काम ही नहीं। तो नमाज 4 रकत असर महफूज, 4 रकत जोहर महफूज, 2 रकत फज्र महफूज। क्यों? मामला उनके और उनके बीच में था, समझो, उनके और इनके बीच में था। तो उनके इनके बीच में रहते हमारे बीच में क्यों रहा है? ताकि अल्लाह चाहता है कि जो मामला हमारे और इनके बीच में था ना, इन्हीं की सदके तुम्हारे बीच में रहे और तुम मनाते रहो। या अल्लाह हम मनाएंगे तो हम क्या कहलाए जाएंगे? जैसे हमने इस सुन्नत पे अमल किया, हमने इसको मनाया, सेलिब्रेट किया, तो हम क्या कहे जाएंगे? हमारा नाम क्या होगा? और तुम्हारा नाम होगा आबिद गुजार, इबादत करने वाला। इबादत है, ये इबादत है जी, इबादत है, तो भी करना चाहिए। फजर पढ़ना चाहिए, जोहर पढ़ना चाहिए, असर पढ़ना चाहिए। अब कौन सी बची? मैं तेजी के साथ आ रहा हूं। अब कौन सी बची? मगरिब। इनका किससे ताल्लुक है? हजरत अय्यूब, हजरत अय्यूब, इनका वाक़या सब जानते, बीमार थे, अरसे दराज बीमार थे, 18 साल तक बीमार थे। ऐसी बीमारी लग गई थी कि लोगों ने उनका साथ तक छोड़ दिया था, लोग उनसे कटने लगे। उन्होंने खुद ही अपनी बीवी को, एक आखिरी एक जो खादिमा थी, जो उनकी बीवी थी खादिमा के तौर पर, हजरत रहमा, उनको भी आजाद कर दिया कि तुम भी मेरे चक्कर में परेशान रहती, जो मैं तुमको आजाद करता हूँ, अपने हक हलाल करता हूँ। रोटी की गिड़ाती वो भी चलेगी, छूटना नहीं चाह रही थी, मगर क्या करे, सबने साथ छोड़ दिया, तो फिर तुम भी जाओ। 18 साल बाद हजरत अय्यूब ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अय्यूब तेरे हर चीज से राजी है, जिस हाल में रख उस हाल में राजी हूँ, मगर मौला बीमारी जब तक जाहिरी बदन में थी और बातिनी बदन में थी, मैं सब्र कर रहा था, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं राजी हूँ, राजी भी रजा है खुदा, मगर ऐ अल्लाह बीमारी जबान तक पहुंच गई, उस जबान तक पहुंच गई जिस जुबान से तेरा जिक्र करता था, अब जिक्र नहीं कर पा रहा, अल्लाह जिक्र नहीं कर पा रहा हूं, तेरा जिक्र नहीं करने का दर्द है, इसलिए मेरी आंसू बह रहा है, मैं बीमारी से नहीं रो रहा हूं, मैं राजी हूं। इसलिए कहते हैं अल्लाह हमें सब्र अय्यूबी अता फरमाए। राजी थे, बच्चे बिछड़ गए, राजी हैं, गांव छूट गया, राजी है, सरदार थे कबीले के, छूट गया, राजी हैं, बीवियां छूट गई, राजी हैं, मगर जिक्र खुदा छूटा, यहां रो दिए कि जबान में बीमारी का असर आ गया। जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, अय्यूब ने 18 साल बाद ही सही, 18 साल बाद सही ने दुआ तो मांगी, अब इसकी दुआ मांगी है तो मांगी है तो हल दिया जाए। जिब्रील आए, बोले मुझे अल्लाह ने भेजा है आपकी दुआ के एवज में, आप एक काम कीजिए, एक पैर को जमीन पे मारिए, चश्मा फूटा, बोले नहा लीजिए, ऊपर की मारी साफ, ऊपर की मारी साफ, फिर मारिए, ठोकर मारिए, क्योंकि नबी की ठोकर से चश्मे निकलते हैं, हमने यही देखा, जमजम ऐसे ही निकला, ठोकर मारिए, फिर निकला चश्मा, अब क्या करे, पी लीजिए, अंदर की साफ। जैसे ही ठीक हुए तो क्या मिली? नेमत शिफा, क्या मिली? और जब अल्लाह फरमा जब नेमत मिले तो उसका तस्करा करो, उसको जाहिर करो, उसको बयान करो, उसको उजागर करो, शो ऑफ करो, दिखे तो वो, ताकि लोग पूछे यार क्यों कर रहे हो, तो बताओ आज ये हुआ इसलिए कर रहा है, जाहिर करो, नेमत का शुक्र अदा करो ना, शुक्र अदा करो। तो खड़े हो गए, वो भी क्या रकत नियत की? 4